जब सहित समाजा राज सभा हमारे प्रिय राज सेवक, आज हमारा ये दरबार एक विशेषता के साथ लगाया गया है। संकेत मिला सर्व सहित समाजा। आज हमारे दरबार में सभी समाजों के लोग बैठे हैं। तो मैं चाहता हूं केवल हमें इनकी प्रसन्नता से अवगत कराओ। हमारी प्रजा प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही है। अपितु नहीं, ज्यादा नहीं कहूंगा, कहो। महाराज, जहां आप जैसे राजा हो वहां की प्रजा में कभी कोई कष्ट हो सकता है, कभी नहीं। महाराज, आपकी प्रजा अपना जीवन यापन अपने तौर तरीके से कर रही है। महाराज, आपकी प्रजा में किसी भी बात का कोई कष्ट नहीं है। प्रसन्न हो गया मन। राजा को और क्या चाहिए? केवल प्रजा की प्रसन्नता। राजा वही जो प्रजा का रखे ध्यान। धनी हो या निर्धन, सबको एक तुल्य माना है। और करे सत्कर्म, अधर्म पर न रखे पांव, तो ऐसे शासक का वैकुंठ में ठिकाना है। महामंत्री, हमें ऐसा लग रहा है हमारे सर पर जो ताज रखा है, ऐसा प्रतीत होता है मानो कुछ तिरछा सा हो रहा हो। तो दर्पण में हम अपनी मुखाकृति का अवलोकन करना चाहते हैं। न जाने कितनी वर्षें बीत गई, दर्पण में मुख ही नहीं देखा। लेकिन आज इच्छा हो रही है कि दरबार में दर्पण प्रस्तुत किया जाए। राय सुबाय मुकुर कारणी राय सुबाय मुकुर कारणी महामंत्री, वास्तव में आज हमने देखा है अपने जीवन में कि अगर कोई सत्य बोलता है तो वो दर्पण है। आने वाले अतीत में अगर कोई हमसे पूछेगा कि महाराज संसार में सत्य बोलने वाला कोई है, तो हम भुजा उठा करके कहेंगे दर्पण बोलता है। आज दर्पण ने हमारे जीवन की सत्यता को हमारे सामने लाकर रख दिया। मैं तो सोच रहा था अभी और राज सिंहासन का आनंद लूंगा, लेकिन दर्पण ने कह दिया नहीं, अब तो सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं रहा। सच्चाई क्या आई? श्रवण समीप भय श्रुत केसा, चरटपन अस उपदेशा। हमारे कानों के समीप के बाल श्वेत हो चुके हैं, यानी वृद्धावस्था का संकेत मिल चुका है। मंत्री आया है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है। तो काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला। ये तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। अब तक उन्नत राज्य में है, अब तक माया का चेहरा है। अरे कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है मेरा मेरा करते करते दिन जैसे दिन दिन ढलता है। बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। अब तो हमारा यही विचार है, दे रामचंद्र को राजपाट और घर को त्याग, तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद इसलिए महामंत्री हम चाहते हैं कि अब अपने बेटा राम को
अयोध्या के युवराज पद पर आसीन कर जो हमारे पिछले पुरखा करते आए हैं, वन प्रखंड में जाकर भगवान की चिंता उपासना करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, ईश्वर का भजन करेंगे। क्यों कि भयउ न विषय विराग, भवन बसत भय चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। ये जन्म ऐसे ही चला जाएगा, तो तुम्हारा क्या विचार है? राम को राजा बना दिया जाए? महाराज श्री राम को राजा बना दिया जाए, बना दिया जाए। अवश्य। जय हो। मैं भी जानता था सेवक सचिव सकल प्रवासी, जे हमारी अरि मित्र उदासी, सब ही राम प्रिय जह विद मोही। राम जितना हमें प्यारा है उतना ही सभी को प्यारा है, कहीं हमसे भी ज्यादा। जितना राम को प्रेम हम नहीं कर पाते होंगे, हमारी अयोध्या के नर नारी राम से प्रेम करते हैं। अयोध्या के पीठाधीश्वर, प्रातः स्मरणीय आराध्य देव, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में ये अयोध्या का सम्राट प्रणाम करता है। अहम त्वामि वंदे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके कमल स्वरूपी चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। अवधेश, हमारा शुभ आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। दीर्घायु हो, यशस्वी हो, कीर्तिमान हो। आज अचानक आगमन का कारण बताइए, किस कारण से राजमहल का त्याग करके पर्णकुटी की ओर आए हो, हमें अवगत करना। आज महलों में 4 बहुएं भी हैं, ये सब आपकी ही कृपा है, इन चरणों का ही प्रताप है। और अब और अभिलाष एक मन मोरे, अभी एक अभिलाषा और रह गई है। और अभिलाष एक मन मोरे, पूज्य नाथ अनुग्रह तोरे। उस अभिलाषा की भी पूर्ति हो जाए अगर आपकी कृपा हो जाए। कहें अगर आपका आदेश हो तो प्रस्तुत करूं। ये प्रभु चाहता हूं कि पिछले पुरखाओं के समान प्रभु हमें तपोवन जाने दे। हो गया राज्य के योग राम, अब उसको राज्य चलाने दे। जो हमारे पुरखा करते आए वही मैं करना चाहता हूँ। बेटा राम को युवराज पद पर आसीन कर वन प्रखंड में जाकर उस ईश्वर का भजन करना चाहता हूँ, चिंतन करना चाहता हूँ, ताकि ये मुक्ति का साधन बन जाए। सारा जीवन यूं ही निकल गया प्रभु, बस कृपा अगर आपकी हो जाए। नाथ राम करिए ही युवराजू, वो कहिए कृपा कर करिए समाजू। अगर आपका आदेश हो जाए तो ये हमारी इच्छा की पूर्ति हो। सोचता हूँ ये जीवन का क्या भरोसा है, ये साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का बरसा। जब कृषि सुखाने तो समय चुके पुण्य का पछताने। जीवन रहा न रहा, आज हूँ कल न रहूं, किसी ने नहीं जाना। तो सोचता हूँ कि ये ललक हमारे मन में लगी न चली जाए, ये झलक हम देखते ही जाए नाथ, अगर कृपा हो जाए। मैं एक बात तुम्हें बता दूं, शायद तुम बिसर रही है। तुम्हें अयोध्या का राज स्वतंत्र राज नहीं है। अयोध्या के राज पर एक प्रतिबंध लगाया गया। जिस समय तुम्हारे पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र ने निज मत से महाराज विश्वामित्र को वचन दे दिए थे, तो ये सारा राज्य पाठ महात्मा विश्वामित्र के हाथों चला गया। पुनः उनकी कृपा से राज्य स्थापित हुआ, तो तब मंत्री सामंत और गुरजनों के द्वारा एक बंधन रखा गया कि आज के बाद राजा नए राजा का चुनाव स्वतंत्रता से नहीं कर सकता। 5 मत होने चाहिए, और 5 मत जब होंगे तब नए राजा का चुनाव किया जाएगा। ये अयोध्या का राज स्वतंत्र नहीं है, राजतंत्र नहीं, यहाँ तो प्रजातंत्र है। जो 5 मत ला गए नीका करो हरस ये राम टीका। तो एक बात तुमने कही कि और अभिलाष एक मन मोरे,
महाराज अब एक अभिलाषा रह गई। अभिलाषाएं कभी पूर्ण नहीं होती। बेटा हो जाए, बेटा हो मिल जाएगा तो फिर बेटे का विवाह हो जाए, विवाह हो जाएगा तो अब नाती मिल जाए, नाती मिल जाएगा तो अब संपत्ति मिल जाए, संपत्ति मिल गई तो अब भवन बन जाए। अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती, लेकिन फिर भी तुमने कहा है कि और अभिलाष एक मन मोरे। तो राजन राउर नाम जस, जैसा तुम्हारा नाम है राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार और फल अनुगामी महत मन, मन अभिलाष तुम्हारी अभिलाषा के अनुकूल तुम्हें फल प्राप्त होते हैं, होते रहेंगे और होते रहे हैं। करिए न बेग विलंब साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबई जब राम हो युवराज। वही बड़ी शुभ है, वही बड़ी मंगलदायी है जिस समय अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो जाए। जाओ नगर सजवाओ, सातों सिंधों का जल मंगवाओ, दधी दूर्वा कुमकुम चंदन और जानवी जल के द्वारा तिलक की तैयारियां की जाएंगी। हर घर पर कंचन कलश रखवाए जाएं, हर द्वार पर गौ के घृत के दीप जलाए जाएं। जय हो। आराध्य एक निवेदन है, हमारा बेटा जब युवराज पद पर आसीन हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ हमारे बेटे राम को कुछ राजनीति की शिक्षा से अवगत कराएं। वो नहीं जानता राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, राजा का क्या धर्म होता है, राजा कैसा होना चाहिए और राजा बनने से पहले किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। इन बातों से हमारा बेटा भी अनभिज्ञ है। आप राम सदन की ओर जाएं अवश्य और इन बातों से उसे अवगत कराएं। अवश्य। जय हो। ये समाचार राज फतेहारी के द्वारा हमें ये सूचना आई, हमारे कुल पूज्य पीठाधीश हमारे सदन में आना चाहते हैं और वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रथम जोड़ी पर। गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, आगमन जहां पर संत का हो जाए, गुरु का हो जाए, वहां से अंधकार दूर चला जाता है, प्रकाश आ जाता है। और गुरु एक हमें नेक मार्ग पर पहुंचाने वाले, जिनका स्थान ईश्वर से भी बड़ा है, ऐसे गुरु हमारे भवन में आ रहे हैं। के गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनके खातिर, जिनके लिए मैंने प्रतीक्षा की सदैव, ये तरस रही आंखें, आज वो आने वाले, ये मन मेरा मत बहाना है, हम खड़े हो, हम खड़े हैं राह में जिनके लिए, राह में जिनके लिए।
दिन गिने मैंने जिसे दिल के वैसे देखा करती हूँ मैं कि भगवान के घर भक्त जाया करते हैं, लेकिन आज अटल सौभाग्य हमारा कि भगवान स्वयं भक्त के घर आ रहे हैं। पिया मैं फूल बिक रहा हूँ। पिया मैं ये फूल बिखराऊं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं।
निरक्षा भी मन में हर्षाए निरक्षा भी में हर्षाए मेरे गुरुदेव यह रूप हम निहार ले आशा की ज्योति कहे ये चरण पखार ले। क्यों आशा रूपी आंगन में ये स्वागत के फूल खिले आओ आओ सिया प्रभु की आरती उतार। आज पावन हो गया ये राम का जीवन जब तक है गुरु के लिए